यस बेटा, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में कुछ नेम रिएक्शंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में नेम रिएक्शन के थ्रू सबसे पहले आती है आपकी क्या, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, इसके अंदर क्या है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में आपका कार्बोक्सिलेट आयन होता है, ये आपका कार्बोक्सिलेट आयन है। इन एक्वस मीडियम इसको लेते हैं हम, ठीक है, और हमारा क्या बनता है, यहां पर एल्कीन बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन के साथ 2CO2 रिमूव होता है। ओके, और 2 आपका KOH प्लस H2 जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझिए क्या है, मैकेनिज्म क्या है इसका, देखिए इसमें आपका सबसे पहले रिएक्शन कहां होगी, आपकी एनोड के ऊपर होगी। ओके, रिएक्शन दो होंगी आपकी इसमें, एक एनोड पर, दूसरा कैथोड पर। एनोड पर क्या होगा आपका CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहां भी ये CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस K प्लस। ओके, तो आपको पता है एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है एनोड पर। ओके, तो ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहां पर आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहां से आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव हो गए। एक यहां से रिमूव हुआ इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हुआ, और यहां पर क्या बन जाएगा आपका 2K प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2K प्लस तो यहीं पर था आपका, लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर लिखा गया है। ओके, उसके बाद आपका जो रेडिकल आपका बना है CH2 C डबल बॉन्ड O रेडिकल, और यहां पर जो आपका रेडिकल बना है वो रेडिकल आपका इस तरीके से रीअरेंज होता है कि इसका रेडिकल इसके ऊपर आ जाए, और ये वाला रेडिकल यहां, और इसका रेडिकल जो है वो इसके ऊपर आए। देखिए ये अपने इस रेडिकल को छोड़कर चला जाता है, ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलकर आपका CO2 बना लेगा, और इधर ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलकर इसका CO2 बना लेगा। तो यहां पर क्या बनेगा आपका CH2 रेडिकल, CH2 रेडिकल प्लस CO2, ये बन गया है। ओके, और फिर इस तरीके से जो आपका ये रेडिकल मिला है, ये इसके साथ मिलकर आपका बॉन्ड बनाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। CO2 ने नहीं रिएक्ट किया है, CO2 तो एज इट इज है, यहां पर लिख लो CO2 आपका एज इट इज है। ओके, तो ये तो आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई जो कि एनोड पर है। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, क्योंकि कोल्बे जो रिएक्शन है ना वो एक इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन है। क्या है ये, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन है, जो कि आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से होगी, जिसमें एनोड और कैथोड दोनों ही यूज होते हैं। तो यहां पर अपना क्या है, वाटर लेते हैं, ठीक है, 2H2O, आपने 2 मॉलिक्यूल वाटर के लिए हुए हैं, इसको ब्रेक करते हैं, तो ये 2H प्लस प्लस 2OH माइनस में ब्रेक होता है, और जो आपका 2OH माइनस है ये K के साथ में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, 2OH माइनस एंड 2K प्लस, इट विल फॉर्म 2KOH। ओके, तो ये बन जाता है। अब बात करते हैं 2H प्लस की। आपको पता है ऑक्सीडेशन यहां होता है, तो यहां पर क्या होगा आपका, यहां पर अपना रिडक्शन होता है। रिडक्शन में ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और 2H प्लस से क्या बना लेगा, H2 बना लेगा। ओके, तो ये रिडक्शन की रिएक्शन कंप्लीट हुई। अब इसके अंदर देखा आपने, ये बन गया है आपका एल्कीन, तो ये एल्कीन बना। CO2 यहां पर 2 CO2 निकलेगा, एक यहां से एक यहां से, तो इसलिए यहां पर आप 2 CO2 लिखे, तो आपका CO2 भी बन गया।
2KOH बना आपका, ये 2KOH रहा, और H2 भी बना आपका, ये H2 रहा। ये आपकी कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन है। ओके, तो इस तरीके से हम आप एल्कीन की प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कीजिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। ओके, एस्टर का पायरोलिसिस किया जाता है। क्या किया जाता है? पायरोलिसिस। ग्लास वूल 450 टेम्परेचर पर। ओके, ये जैसे मान लीजिए आपने एस्टर लिया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, इथाइल प्रोपिनोएट आपने एस्टर लिया है, तो इसमें क्या होगा आपका, इस एस्टर में क्या होगा, इसको आप ग्लास वूल और 150 डिग्री सेल्सियस पर आप इसको हीट करते हैं, तो यहां पर अपना क्या बनता है? एल्कीन बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बनता है। तो अब हमें ये देखना है कि किस तरीके से हमारा एल्कीन जो है वो बनेगा, और यहां पर आपको लिक्विड N2 भी लेना है, लिक्विड नाइट्रोजन भी आपको लेना है। ओके, तो देखिए इसका क्या मैकेनिज्म रहता है। इस रिएक्शन को ये भी कहा जाता है पायरोलिसिस, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। ओके, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या रहता है? ठीक है, देखिए इस रिएक्शन में जो आपका CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2H, मैंने इसका हाइड्रोजन लिया है यहाँ पे। ठीक है, इसका हाइड्रोजन क्या करता है, इसका हाइड्रोजन आपका इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। जो आपका ऑक्सीजन के अंदर लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के अंदर लोन पेयर होते हैं, या फिर आप इसको इस तरीके से बनाएं, ये इसको प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आपका यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड आपका यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रोसेस को पायरोलिसिस कहते हैं, जो ये चल रहा है। क्या होता है, ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है, ये अपना जो ऑक्सीजन के साथ एल्काइल ग्रुप है, उस एल्काइल ग्रुप के एल्काइल ग्रुप के हाइड्रोजन, कॉर्नर वाले हाइड्रोजन का क्या करता है, ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रिक्ट करता है, और ये आपका इस तरीके से रीअरेंजमेंट, ये इसको लेगा, ये यहां पर आएगा, और ये इस तरीके से रीअरेंजमेंट होता है। ओके, तो देखिए ये क्या बनता है आपका पायरोलिसिस होने के बाद, ये आपका सेम रहेगा CH3 CH2, यहां पर क्या बन जाएगा आपका, जब ये इधर आया तो यहां पर भी कहता है ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, तो ये कैसा बना आपका C, यहां O, और O के साथ क्या जुड़ेगा आपका H, ये वाला बॉन्ड टूटकर इन दोनों के बीच में आ जाएगा, और इसका मतलब भी यही है, और इसका मतलब भी यही है। अगर आप बॉन्ड नहीं तोड़ोगे तो यहां पर ये बन जाएगा ऐसा। अगर बॉन्ड नहीं तोड़ते, इसको नहीं तोड़ते, आप एक काम के लिए, एक बार के लिए आप इसको ऐसे कैसे रखो, ठीक है, तो ये ऐसा बनेगा, और यहां पर आपका क्या बनेगा, डबल बनेगा, यहां पर डबल बन जाएगा आपका, लेकिन कार्बन के दो दो चार और एक 5 बॉन्ड बन जाएंगे। ओके, तो इसलिए मैंने इसको ये बताया कि ये जब यहां आएगा ना, तो इसको आप न्यूट्रलाइज कर देना, क्योंकि पॉजिटिव तो आ ही रहा है, तो इसको न्यूट्रलाइज कर देना, तो इसलिए मैंने इसको इरेज कर दिया है, और ये भी आपका खत्म हो गया है, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता। जब ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो इसको यहां न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने दो तो बनाए हुए हैं, अब तीसरा इसके साथ बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसको न्यूट्रल करने के लिए यहां पर चला जाता है। ओके, तो ये ऐसा बन जाता है, और साथ में आपका जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। ये आपका क्या बन गया, एल्कीन। ये आपका मेन प्रोडक्ट है इस रिएक्शन के अंदर। पायरोलिसिस के अंदर एल्कीन की फॉर्मेशन होती है, ये आपका
मेन प्रोडक्ट है, ये बाई प्रोडक्ट है, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन में इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। तो ये हमने पढ़ा। अब हम इसके बाद अनदर एग्जांपल और ले सकते हैं, दूसरा एग्जांपल लेंगे हम इसके अंदर। अब की बार मैंने क्या किया, यहां पर मैंने 3 कार्बन लिया ऐसे, CH3 CH2 CH2, ये आप रखो 2, इनको तो 2 रखो, ये आप 2 कार्बन रखो, और यहां पर हम अगर 3 कार्बन लेते हैं तो क्या होता है, ये हमने 3 कार्बन लिए, यहां पर हमने 2 कार्बन लिए हुए थे, यहां पर 3 कार्बन लिए। तो इसमें क्या दिक्कत आती है? इसमें दिक्कत ये आती है, आप सेम ग्लास वूल लेंगे, ठीक है, और 150 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड N2 आप इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, CH3COOH ये मिलेगा, प्लस में आपका एल्कीन मिलेगा आपको CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो यहां पर आप 3 ले रहे हैं तो आपका ये वाला एल्कीन बनता है। ओके, तो इसमें देखिए क्या होता है, देखिए बेटा इसका मैकेनिज्म पढ़ रहे थे हम, इसका मैकेनिज्म जब हम करते हैं तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 और CH3। अगर इस तरीके की हाइड्रोकार्बन चेन आती है तो आपने जो सीखा है उसी के अनुसार आप क्या करते हो, इस वाले हाइड्रोजन को देने की कोशिश करोगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, तो आपको ये बॉन्ड टूटना होगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं आपका, तो यहां से ये मैकेनिज्म जो है नहीं हो पाएगा, इस तरीके से ये नहीं बनेगा। तो फिर कैसे बनेगा? इसमें मैकेनिज्म जो है थोड़ा सा अपने को दिमाग भी प्रयोग करना है, ऐसे नहीं कि कैसे भी कर लिया। ये CH2, यहां पर जो CH है इसका हाइड्रोजन यहां लिख लो और ये बना दिया CH3। तो जो आपका सेकंड नंबर का कार्बन है उसका हाइड्रोजन अपने को इसको देना है, और ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा और ये वाला यहां होगा और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ओके, तो आप अब देखोगे तो क्या बनता है, CH3COH, इधर बन गया डबल बॉन्ड O, ओके, प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये वाला है, ये वाला लिख दिया मैंने। ओके, तो ये डबल बॉन्ड हो, तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस मैंने डबल बॉन्ड हो को नीचे लिख दिया, OH को ऊपर लिख दिया है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, एल्कीन ही है। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं बनाना है, कभी सोचने कि सर ये आउटर वाला बताया था आपने, तो ये मैंने इसलिए बताया है, यहां पर ये एप्लीकेबल है, और देख लो किस लिए बताया है। अगर आपने रिएक्शन ले ली इस तरीके की कि यहां पर है O C डबल बॉन्ड O CH3 CH CH3 CH CH3, इस तरीके की रिएक्शन ली आपने। ओके, यहां CH2 है, ठीक है, और अब इसके साथ में सेम आपने ग्लास वूल लिया है, ग्लास वूल और लिक्विड N2 एट 150 डिग्री सेल्सियस। तो होगा क्या, यहां पर एल्कीन बनेगी दो तरीके की, एक एल्कीन बनेगी आपकी क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, एक एल्कीन ये बनेगी, और दूसरा एल्कीन आपकी जो बनेगी वो क्या बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH2 CH3, एक ये बनेगी, दो एल्कीन बनती है आपकी। ओके, देखिए अब किस तरीके से ये रिएक्शन हो पाती है। अब इसका मैकेनिज्म जब हम करते हैं तो इसके मैकेनिज्म में दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, और इसमें कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो देखो आप क्या करते हैं, आपने इसका मैकेनिज्म करना है, तो सी इस ऑक्सीजन को आप पीछे धकेलिए,
यहां पर आप इस तरीके से बनाए CH3CH, इसका H देना है हमें, आपको ये सोचना है, ये CH ये ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन के बाद ये आपका कार्बन, डबल बॉन्ड O, इधर CH3 ऐसे, और ये आपका आता है यहां, ठीक है, और ये बन पाएगा यहां, और ये बन पाएगा यहां, ये बन पाएगा यहां, इस तरीके से बने। ओके, तो जब ये इस तरीके से बनेगा तो आप लोग देख रहे हो इसका प्रोडक्ट कहां बनेगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ये प्रोडक्ट बन पाएगा आपका। ओके, प्लस प्लस क्या बनेगा आपका, C डबल बॉन्ड OH और CH3, ये तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। मेन बात इसकी है कि ये कैसे बना है। अब दूसरी बात, इनमें से हमने ये वाला प्रोडक्ट तो बना लिया, और ये वाला प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा ये चेक करना है। अब ये वाला प्रोडक्ट बनाने के लिए इसको आप ऐसे रोटेट करो, देखो ये मैं ऐसे रोटेट करूंगा तो ये तो आपका एज इट इज रहा CH3, और O ये इधर मैंने अब की बार क्या किया, ये CH है, इधर मैंने एक CH3 लिया, इसका एक H मैंने ऊपर लिख लिया, और जो बाकी का आपका CH2CH3 है वो मैंने दूसरी साइड रोटेट कर दिया। ओके, तो अब क्या होगा, अब ये लोन पेयर इसको लेंगे, ये यहां पर शिफ्ट होगा, ये यहां पर, और ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, तो अब देखिए अब आपका किस तरीके से बन पाता है, यहां बना CH2 डबल बॉन्ड CH, ओके, सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3, अब आपका ये वाला प्रोडक्ट बन पाता है। इसके अंदर दोनों प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, और आपका आईआईटी के अंदर आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है जेईई मेंस में, तो वो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनता है। इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, और इसके अंदर माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये बनेगा। लेकिन अपने अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ते हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है तो अपना मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। लेकिन पायरोलिसिस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर मेजर प्रोडक्ट आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है, और माइनर प्रोडक्ट ये बनता है। ठीक है, ध्यान रहे यहां पर कोई होपमैन जेटिव रूल जैसा कुछ भी नहीं होता है, ये पायरोलिसिस रिएक्शन, ये अदर रिएक्शन है। ओके, तो इसको इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं फर्दर। नेक्स्ट रिएक्शन जो है आपकी वो कौन सी है, कोप एलिमिनेशन रिएक्शन। अब की बार कौन सी है आपकी, कोप एलिमिनेशन। अब कोप एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर हम क्या लेते हैं, देखिए ये आपका कोप एलिमिनेशन, इसके अंदर आपको ये कार्बन की चेन ली, और यहां पर क्या है अपना नाइट्रोजन है O- CH3 CH3, इस तरीके का कंपाउंड आपको इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, इस तरीके का कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, यहां पर अपना H था, डाई एल्काइल हाइड्रोक्सियल अमीन बोलेंगे इसको हम, डाई एल्काइल हाइड्रोक्सियल अमीन, ये एल्केन ग्रुप है, इसका नहीं, जनरली बोला जाता है इसको। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या होगा अपना, इसके अंदर जब क्या होगा, आप यहां पर क्या लेते हैं, बेस लिया, मान लो आपने KOH, KOH क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, तो ये बना CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 N CH3, और यहां पर भी क्या CH3, यहां पर बना O-। ओके, अब क्या होता है, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है। अब इसके अंदर जो बीटा पोजीशन का जो हाइड्रोजन होता है, ये है जो हाइड्रोजन होता है, ये इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है, और यहां पर ये आपका ये शिफ्ट हो जाता है, यहां पर इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों होगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहां नाइट्रोजन ने 1 2 3 4 बॉन्ड बना रखे हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये वाला बॉन्ड टूटकर आपका
यहाँ सेट हो जाता है। तो ये बना आपका CH3, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस N CH3 CH3 और यहाँ क्या बन गया OH। ओके, इस तरीके से हमारा यहाँ पर क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। क्या बन जाता है हमारा, एल्कीन बन जाता है। ठीक है, आपको जस्ट यहाँ पर क्या करना है, हीट करना पड़ता है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कोप एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, बिल्कुल सिंपल है। आप जनरली इसको इस तरीके से देखोगे, CH3 CH2 CH2 N CH3 2 पॉजिटिव and OH plus KOH, then heat, then there is formation of alkene CH3 CH double bond CH2 plus dialkyl ammonium hydroxide। ओके, तो ये बने आपका CH3 2। ये इस तरीके से लिखा दिखाई देगा आपको, लेकिन ये बनता कैसे है, थ्रू मैकेनिज्म। आपको मैंने यहाँ पर मैकेनिज्म ही समझाया है, मैकेनिज्म के थ्रू किस तरीके से ये रिएक्शन जो है वो होगी। ये मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का। ओके, और ये क्या लिया जाता है, हीट किया जाता है और कैसे ये बनता है। एल्काइल ग्रुप यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, एल्काइल ग्रुप से नहीं डरना है। मेरा मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर यही है तो ही कोप एलिमिनेशन है। एक बात तो पक्का है, यहाँ पर मिनिमम 2 कार्बन आपके होने जरूरी है। अगर आपके 2 कार्बन नहीं है तो ये नहीं हो पाएगी। यहाँ पर मान लीजिए आपने ये ले दिया CH2 CH3 और यहाँ पर मान लो आपने CH3 ले दिया और यहाँ पर आपने O- ले दिया। इस तरीके से भी ये रिएक्शन मिल सकती है और आप इसको हीट कर दो। ये KOH इसलिए लिया जाता है यहाँ पर कोई प्रोटॉन ना हो। ओके, अगर आप इसको हीट करोगे तो बात वही है, अल्फा बीटा, बीटा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है वो इसको एब्स्ट्रैक्ट करना है यहाँ से। इस तरीके से ये यहाँ पर शिफ्ट होगा और इस तरीके से यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका एल्कीन बन गया है, एक ही एल्कीन बनता है इसके अंदर। ठीक है, प्लस में N CH2 CH3, there is CH3 and there is OH। इस तरीके से अपना एल्कीन जो है बनता है। ये अपनी कोप एलिमिनेशन रिएक्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, नेट में और जेई मेंस में आपसे पूछा जाता है इसका क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विटिग रिएक्शन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विटिग रिएक्शन। ये जो सारी रिएक्शंस हैं ये प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में आती हैं बेटा, जो कि आपको पढ़नी है। ओके, विटिग रिएक्शन, विटिग रिएक्शन के अंदर हम क्या लेते हैं, देखो PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फेन। ओके, ये लेते हैं। ओके, और इसकी रिएक्शन जो है ये किसके साथ करवाई जाती है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ करवाई जाती है। इसकी रिएक्शन ये अपना कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, तो यहां पर अपना एल्कीन की फॉर्मेशन होती है, यहां पर एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस PPH3 डबल बॉन्ड O, ये बनता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखा गया है N ट्रिपल बॉन्ड N, और उसके बाद आता है P डबल बॉन्ड O। बहुत इंपॉर्टेंट है ये P डबल बॉन्ड O। फास्फोरस को ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाने की बहुत रहती है। ओके, तो यहां पर क्या होता है, अगर आप इसको देखोगे, इसका मैकेनिज्म देखोगे, मैकेनिज्म में क्या करना है, इसको इसके हिसाब से रीअरेंज करना है। ये यहां पर शिफ्ट होगा तो ये बनेगा CH3CO माइनस और यहां पर क्या बना, पॉजिटिव। ओके, और इसको भी रीअरेंज करना है, यहां पर नेगेटिव होगा। ओके, तो ये बना PH3P, सिंगल बॉन्ड नहीं है, 3 P जुड़े, फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं भाई इससे। यहां CH2 माइनस और यहां क्या बन गया, प्लस। अब इन दोनों को प्रोक्सिमिटी में लेकर आना है, इन दोनों को प्रोक्सिमिटी में लेकर आओगे तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, CH3CH
यहां अपना पॉजिटिव है और यहां अपना O माइनस है, तो अब इसको कैसे लेकर आएंगे, CH2 इधर नीचे लेकर आओ क्योंकि ये नेगेटिव वाला है और पॉजिटिव कौन है, फास्फोरस है, इसको ऊपर लिखो और इस तरीके से इसके साथ में PH3 लिखा जाएगा। ओके, और ये CH2 का इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये बना आपका CH3, ये CH, यहां CH2, ये आपका P, ये PH3, ओके, यहां O, इस तरीके से बना है आपका। ओके, क्लियर हो गया। और अब क्या होता है, ये वाला यहां पर रीअरेंज होता है और ये आपका यहां पर रीअरेंज हो जाता है, इस तरीके से अपना एल्कीन जो है वो बन जाता है, CH2 प्लस PO, P डबल बॉन्ड O, PH3, ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है। ओके, इसमें आप कोई भी एल्कीन यहां पर लेते हैं तो अपने को रिएक्शन जो है इसी तरीके से करना है। मान लीजिए आपने यहां पर क्या लिया, PH3P डबल बॉन्ड CH, CH2, CH3 ये लिया और साथ में आपने कार्बोनिल ग्रुप जो है ये ले लिया है, तो यहां पर आप किस तरीके से इसको बनाओगे। ओके, एल्कीन तो आपका सिंपल बात क्या है भाई, आपका जो ये वाला बॉन्ड है ये इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होना है, सीधा साधारण सी बात है, ठीक है। तो बाकी आपका एल्कीन बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है ना, आप इसको ऐसे लिख लो CH3C डबल बॉन्ड CH3। ओके, आगे आप ये लिख दो सारा CH, CH2, CH3, ये लिख दिया। ओके, और साथ में क्या निकला अपना PH3P डबल बॉन्ड। ओके, तो इस तरीके से अपना बना, लेकिन इसका मैकेनिज्म में आपको, मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा सा ध्यान से करना है। इसका मैकेनिज्म क्या करना है, पहले इसी को लिखना है CH3C डबल बॉन्ड O, CH3, इसको ब्रेक करके यहां पर लिखा CH3O माइनस, देयर इज CH3 दैट पॉजिटिव। ओके, सेम इस तरीके से इसको हम PH3P डबल बॉन्ड CH, CH2, CH3, ये बना हुआ है। तो आपको पता है इसको यहां पर ब्रेक करके लेकर आएंगे तो ये कैसा बनेगा, PPH3, ये तो सेम रहेगा, ये तो आपका सेम रहेगा PPH3। ओके, और आगे क्या, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और CH माइनस, बाकी सारा सेम CH2, CH3, दोनों को प्रोक्सिमिटी में लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा अपना भाई CH3CO माइनस। ओके, और CH3 मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, यहां पर क्या लिख लिया, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव के सामने उसका नेगेटिव वाला लेकर आना है आपको, तो पॉजिटिव के सामने नेगेटिव लेकर आना है, तो ये लिया CH माइनस, पहले उसी को लिख लो जो लिखना है। ओके, और इसके साथ में बाकी सारा जोड़ दो CH2, CH3। ओके, और ये PH ऊपर लिख दो इसका, ये P, और साथ में क्या PH3, और इस पर क्या पॉजिटिव, ये इसके साथ जुड़ गया और ये इसके साथ कनेक्ट होगा। इस तरीके से कनेक्ट होने के बाद CH3C, ये ऐसा। ओके, यहां बॉन्ड बन गया है इनके बीच, CH, CH2, CH3, ये बना, और ऊपर क्या है O, P, PH3, ये बन गया। और अब क्या होगा, ये यहां पर रीअरेंज होगा, ये यहां पर रीअरेंज होगा, तो ये बन गया आपका CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH, CH2, CH3। मैकेनिज्म से आपका प्रोडक्ट गलत नहीं होगा, डायरेक्ट करेंगे तो आप थोड़ा सा बहुत प्रोडक्ट में गलती भी कर सकते हैं, लेकिन गलत नहीं, ये ठीक लिखा है आपने। मेरा मतलब ये है कि आप मैकेनिज्म से रिएक्शन को करोगे तो प्रोडक्ट आपका बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। ओके, तो बस फर्क क्या है, इसको मैंने ऊपर लिखा हुआ है बस यहाँ, यही है और कुछ नहीं है। आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से भी, इस तरीके से भी, दोनों ही आपके ठीक है। ओके, ये अपना कौन सा हुआ आपका, ये हमने विटिग रिएक्शन को पढ़ा। ओके, विटिग रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन को लेकर, ठीक है। उसके बाद हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहती है, रिएक्शन है, हमने अभी तो पढ़ा था हॉफमान प्रोडक्ट और जेटी प्रोडक्ट। हॉफमान रिएक्शन जो है वो देखिए अब। ओके, आपकी प्रॉपर हॉफमान रिएक्शन जो है उसको देखिए, जो
क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट को लेकर आते हैं। हॉफमान एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए अपने को क्या लेना है, CH3CH2N CH3 ठीक है। क्वाटरनरी अमोनिया साल्ट आपको लेना है, ओके। और इसके साथ में अपना क्या मिलेगा, बेस। यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, यहाँ प्लस है, तो इसके साथ में अपना OH माइनस इस तरीके से बेस मिलता है, ठीक है। जब कोई पॉजिटिव चार्ज होता है उसके साथ में नेगेटिव भी तो होता है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं भाई। आपको लिखा किस तरीके से मिलेगा, आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, CH3 CH2N, इधर लिखेगा CH3 and there is positive and there is negative, okay, this one is the quaternary ammonium salt, okay। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर वही बात ये है, ये अल्फा पोजीशन है, ये अपनी क्या है, बीटा पोजीशन है, ठीक है। अल्फा और बीटा पोजीशन बनती है इसके अंदर, और अल्फा बीटा पोजीशन से एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू अपना एल्कीन बनता है, ठीक है। किस तरीके से बनेगा वो देखना है अपने को। देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें बेस लेते हैं, यहां पर आपने NaOH लिया या आप KOH लो, तो जो ये बेस है ये बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट बीटा हाइड्रोजन। और जब ये बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये CH2 है, ये N है, CH3 CH3 and CH3, there is positive charge, ओके। और जब आप इसको हीट करते हैं तो क्या होगा, ये यहां पर शिफ्ट होगा और ये आपका यहां पर न्यूट्रलाइज कर देगा और यहां पर अपना एल्कीन बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 N CH3। इस तरीके से जो रिएक्शन है वो आपकी परफॉर्म हो जाएगी, ओके। और आपको पता है OH ने H पॉजिटिव को लिया था तो यहां पर H2O निकला, क्योंकि ये OH है, यहां से H पॉजिटिव लेगा तभी तो नेगेटिव बनेगा ना, ओके। तो आप इसके बाद दूसरा आप रिएक्शन कर सकते हैं इसी के जैसी। अगर आपको रिएक्शन करनी है CH3 CH2 CH2, ठीक है, यहां पर आप जोड़ लीजिए आगे क्या, NCH3 और साथ में आपको इस तरीके से, इस रिएक्शन में इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, NaOH मिलेगा, या आप KOH लेंगे यहां पर, ठीक है। तो इसमें क्या बनता है, एल्कीन बनेगा। आपको डायरेक्ट आपको ये रिएक्शन इस तरीके से लिखी हुई मिलेगी तो आपसे इसका प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको पता है कि जो बीटा पोजीशन है वहां पर एलिमिनेशन के थ्रू एल्कीन बनता है, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये बनेगा, ओके। और साथ में आपका क्या निकलेगा, NCH3, ओके। तो अब NN ट्राइमिथाइल अमीन ये बनता है। अब देखिए क्या है आपका यहाँ मैकेनिज्म, आप करोगे तो आप इसको जैसे मैंने ऊपर बनाया था उसी तरीके से बनाइए, NCH3 पॉजिटिव, ओके। ये अपनी कौन सी पोजीशन, अल्फा, ये बीटा पोजीशन है। और बीटा पोजीशन से अपना जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, बेस के थ्रू एब्स्ट्रैक्ट होगा, ओके। तो आप क्या कहोगे, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट। क्या किया, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया, तो अपने को पता है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया तो वाटर निकला, आप लिख सकते हो -H2O। तो यहां पर अपना क्या बन गया, CH3 CH नेगेटिव CH2, यहां NCH3 पॉजिटिव, ये बन गया है, ओके। और फिर आप यहां से इसको इस तरीके से रीअरेंज करेंगे तो अपना एल्कीन बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस NCH3, ओके। अगर आप एलिमिनेशन से रिएक्शंस को करोगे तो आपको किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये रिएक्शन ऐसी है कि अगर आपको इनका मैकेनिज्म आता है तो आप अपना आप प्रोडक्ट बनाकर लिख देंगे और क्या बनेगा, कैसे बनेगा।
और ना ही आपको कोई प्रॉब्लम होगी। सिर्फ एक बार आपको प्रैक्टिस करके इनको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये बन रहा है, कैसे ये हो रहा है, ना ही इनकी कोई थ्योरी करने की जरूरत है आपको। ओके, तो आप इसके मैकेनिज्म के अंदर ही सारी थ्योरीज हैं कि बेस हमने क्यों लिया है, ये बेस प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट करके नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो रहा है, और आपका यहाँ पर जो NN ट्राइमिथाइलामीन जो है वो आपका बाई प्रोडक्ट निकल रहा है। आपको ये सारी चीजें आप जनरली इसको देखकर बता सकते हैं। ओके, अगर आपको इसका मैकेनिज्म आता है तो, अदरवाइज हम नहीं बता पाएंगे। ओके, तो ये आपकी जो नेम रिएक्शंस थी जो है आपकी एल्कीन की प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट हुई।